किया गया मैडम? स्वर्गीय शिवसेना प्रमुख हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी के नाम का ये कला दालन लगभग पूरा होने जा रहे हैं। 17 नवंबर को राज्य के उप मुख्यमंत्री तथा हमारे नेता शिवसेना के प्रमुख मुख्य नेता एकनाथ शिंदे बाला साहब ठाकरे जी के स्मृति को वंदन करने के लिए, क्योंकि 17 नवंबर को उनकी पुण्यतिथि है, तो यहाँ पे आ रहे हैं दोपहर को 1 बजे। और आज स्पेस सेंटर का लोकार्पण हमने किया है ताकि मीरा भाईंदर की जो यंगस्टर है, जो बच्चे हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनको इस स्पेस सेंटर के माध्यम से कुछ मालूमात मिले। क्योंकि हम टीवी पे या यूट्यूब चैनल पे स्पेस सेंटर सिर्फ देखते हैं, मगर स्पेस सेंटर में जाने के बाद क्या होता है, आपका वजन कितना कम होता है, आपका वजन कितना बढ़ता है, या आप कितने हल्के हो जाते हो, ये सब दिखाने की कोशिश वहाँ पे की। बहुत सारे ऐसी आइडियाज़ वहाँ पे निर्माण की गई कि बच्चों को ऐसा लगेगा कि हम स्पेस सेंटर पे ही घूम रहे हैं। कुछ चीज़ें ऐसी है कि एआई टेक्नोलॉजी के आधारित हम लोग नई नई टेक्नोलॉजी नए बच्चों के लिए कैसे मिलेगी भविष्य में, ये भी हम दिखाने की कोशिश करें। खासकर मीरा भाईंदर शहर के सभी, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे स्कूली छात्र हो, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे एमपीएससी यूपीएससी के विद्यार्थी हो, उन लोगों के लिए अलग अलग दालन का निर्माण हमने यहाँ पे किया है। और खासकर 17 नवंबर को बाला साहब ठाकरे जी की पुण्यतिथि और 23 जनवरी को बाला साहब ठाकरे जी की जन्म शताब्दी है, जो 100 साल पूरे हो जाएंगे उनके जयंती को। तो उस दौरान ये 2-2.5 महीने में पूरा का पूरा कला दालन जो है वो मीरा भाईंदर शहर की जनता के लिए खुला रहेगा, लोगों को देखने को मिलेगा। उनकी जो अलग अलग हम सुविधाएं दे रहे हैं उसका लाभ उनको मिलेगा। और हम यही चाहते हैं, देखिए मीरा भाईंदर शहर बहुत ही जल्द प्रगतिशील हो रहा है। मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत सारे हमारे लोग हैं जो अलग अलग हमें सुविधाएं मांगते हैं, तो ये सुविधाएं देने की मैं लोक प्रतिनिधि के तौर पर कोशिश कर रहा हूँ। जब भी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब थे तभी मैं उनके पास ये निधि की मांग की, तो 180 करोड़ रुपये इस पूरे डलाल को बनाने के लिए उन्होंने हमें दे दिया राज्य शासन के माध्यम से। 9 साल की मेरी मेहनत के बाद ये कला दालन निर्माण हो गया। ये जगह आरक्षित होगी, कॉर्पोरेशन ने उसको परमिशन दे दी, राज्य शासन ने परमिशन दे दी। यह अभी मीरा भाईंदर शहर की जनता का ये कला दालन है और जनता के लिए ये कला दालन अभी खुला हुआ है। सर, विधायक नरेंद्र मेहता आपके कट्टर समर्थकों को टारगेट किया जा रहा है। 16 नंबर के राजू भोईर को टारगेट किया गया है। उन्होंने ऐसे कुछ भी नहीं है, आप गलत फहमी है आपकी। नरेंद्र मेहता जी मेरे छोटे भाई हैं और मीरा भाईंदर शहर में युति है हमारी। भले मैं सीनियर विधायक हूँ, क्योंकि 16 साल से इस मीरा भाईंदर शहर का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। वो अभी दूसरी बार एक बार पराभूत होने के बाद में जीत के आए हैं। लोगों ने उनको उनके जो 145 विधानसभा क्षेत्र का काम करने के लिए अगर विजयी बनाया है तो उन्होंने काम करना चाहिए, राजनीतिक चर्चा नहीं करनी चाहिए। और हम तो महायुति के घटक हैं। देखिए, देवेंद्र जी फडणवीस और एकनाथ शिंदे साहब जैसे राज्य के लिए काम कर रहे हैं, वैसे उन्होंने मेरे साथ जुड़ के इस शहर के लिए काम करने चाहिए। मैं भी उनको सिखाऊंगा कि 16 सालों में मैं इस शहर के लिए क्या क्या दे पाया। कम अज कम ये दालन या कला दालन में आके उन्होंने देखना चाहिए कि प्रताप सरनाईक ने और क्या क्या किया। देखिए, लता मंगेशकर नाट्यगृह बनाया, धर्मवीर आनंद के साथ नाम का हम अस्पताल बनाने जा रहे हैं। हम बहुत सारे विठल की मूर्तियाँ यहाँ पे बिठा रहे हैं, बहुत सारे उद्यान बना रहे हैं। सिविल कॉर्पोरेट के रास्ते वो नहीं थे तभी बना रहे हैं। मेट्रो का काम किसी ने रुकवाया था, वो हमने चालू करके दिसंबर में लोकार्पण कर रहे हैं। अगले साल में हम 218 MLD पानी मीरा भाईंदर शहर की जनता के लिए दे दिए। वो नहीं थे विधायक के तौर पे, वो घर में बैठे थे, तभी मैं ये सब काम उनके लिए कर रहा था और आगे भी करूंगा। आखिर भाई के लिए किया तो कुछ लोग गलत नहीं मानेंगे, क्योंकि उनको कुछ किए बिना मैं ये सब सुविधाएं भविष्य में देने जा रहा हूँ, तो उसका लाभ उन्होंने उठाना चाहिए। करने के बाद एक सवाल के जवाब में विधायक नरेंद्र मेहता ने बताया कि आपने जो जमीन खरीदी है वो रेडी रेकनर के हिसाब से आपने पेमेंट नहीं पूरा भरा है, गवर्नमेंट का नुकसान किया है, महसूल उड़ाया है, एक तरह से उनका कहना था। मुझे मालूम नहीं उस बारे में, मगर इतना मैं जानता हूँ कि मीरा भाईंदर के बहुत सारे लोगों का मेहता जी के ऊपर आरोप है कि उन्होंने भूमिपुत्रों को फंसा के बहुत सारी जमीनें हड़प कर दी है। लोग बोलते हैं, मैं थोड़ी सच मानता हूँ। जब प्रूफ हो जाएगा, पुरावा मिलेगा और खातिर जमा हो जाएगी पुलिस की और बाकी प्रशासन की, तभी लोग बोलेंगे कि भूखंड माफिया है। मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, लोग बोलते हैं उनके ऊपर मैं कुछ भी उनके ऊपर आरोप नहीं करूंगा, क्योंकि वो मेरे छोटे भाई है।
महायुति है और महायुति में एक दूसरे के ऊपर आरोप नहीं किया करते। मैं यही उनको कहना चाहूँगा, विकास की तरफ जाएंगे, मीरा भाईंदर श्रम को और विकास की तरफ लेके जाएंगे। उनके अनुपस्थिति में 5 साल वो नहीं थे, घर में बैठे थे, तभी उन्होंने जो काम किया तो वो काम उन्होंने देखते हुए 145 का विकास कैसा होगा इसलिए देखना चाहिए। नहीं तो मैं तो कर ही रहा हूँ, तो मेरे हाथ बटा के उन्होंने और भी विकास करना चाहिए। ये राजनीतिक चर्चा करके क्या चलेगा।